हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन शुक्ला और आज हम करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, जो 9th क्लास का सब्जेक्ट है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हम इस क्लास में पढ़ेंगे और आपको पता लगेगा कि हमारे लिए क्यों ये सब्जेक्ट इतना ज़रूरी है और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमारी बुक का नाम है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। वैसे डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग जो है वो आप इस तरह समझे कि ये एक इनिशियल डेटा एंट्री ऑपरेटर है। डेटा एंट्री ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन या किसी प्रकार की जो डेटा है उसको फीड करते हैं, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहली हमारी जो स्लाइड है उसमें क्या है, यूनिट 1 पहला हमारा जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन टू ITES इंडस्ट्री। ITES इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं या कंपनीज़ क्या होती हैं और IT क्या है और इसका कहाँ पर उपयोग होता है और किस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो चलिए आज के जीवन में ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हमारी सभी मूल सुविधाओं में आवश्यक है। तो ICT का आपने नाम याद रखना है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस समय हमारे ज़्यादातर कार्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT से जुड़े हुए हैं। हमें चाहे वो पता लगे चाहे ना पता लगे, लेकिन लगभग हम पूरी तरह से IT के फील्ड से घिरे हुए हैं। ये एक ऐसा फील्ड है या क्षेत्र है जो पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और यह आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे बहुत से कार्य जो हैं वो IT से रिलेटेड करते हैं, IT से जुड़े हुए करते हैं। वो आगे चल के हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर IT हम उपयोग कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, इसका बड़ा छोटा सा इसका मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूँ कि ITES क्या है। जहाँ पर भी जिस भी फील्ड में जिस भी क्षेत्र में IT का उपयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर साइंस का उपयोग किया जा रहा है, उस सर्विस को या उस क्षेत्र को हम ITES बोलते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। उन सभी क्षेत्रों को कहते हैं जिनमें IT का उपयोग होता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। तो IT का क्या मीनिंग है? किसी प्रकार की जानकारी यानी इंफॉर्मेशन को या सूचना को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। पहली चीज तो ये है, किसी प्रकार की जानकारी या सूचना हम उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। और सूचना के प्रबंधन, उसका रखरखाव, सूचना को बनाना मतलब उसकी क्रिएशन, उसे रखना और सूचना का आदान प्रदान करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहता है। अब मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बताऊं आपको कि किसी भी जानकारी को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं और उस इंफॉर्मेशन, उस जानकारी को बनाना, उसे सुरक्षित रखना या आदान प्रदान करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो बड़ी सिंपल सी इसकी जो डेफिनेशन है, यह कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में उपयोग होती है। कंप्यूटर का चाहे हार्डवेयर है चाहे सॉफ्टवेयर है, हम उसमें IT का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर जानकारी को इनपुट के रूप में लेता है और उसे आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। IT का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में हो रहा है। जहाँ पर भी सूचना का उपयोग किया जाता है यानी इंफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें सूचना को आसानी से बनाया जा सकता है, संभाला जा सकता है या आदान प्रदान किया जा सकता है। आप अपने आसपास देखें, चाहे वो बैंक है, चाहे वो CSC सेंटर हैं, चाहे वो आपका स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे वो कोर्ट है, किसी भी क्षेत्र में आप देखें, सभी क्षेत्रों में आजकल कंप्यूटर से काम हो रहा है, मतलब IT से ही कार्य किया जा रहा है। तो IT से संबंधित सेवाएं क्या है वो हम देखते हैं। IT से संबंधित सेवाएं बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज कहलाती हैं। और IT को एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि IT या ITES को वेब एनेबल्ड या फिर रिमोट सर्विसेज भी कहा जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण है, हम अपने घरों में बैठे हैं और हम घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस सीख रहे हैं, या फिर हम ऑनलाइन अपने बिल भर रहे हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन कोई चैनल वॉच कर रहे हैं, यहाँ पर गूगल में जाकर हम कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई स्टडी ले रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ पे है। आप घर बैठे बैठे
बहुत सी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से, जो हमें नहीं पता कि वो चीज़ें कहाँ पर स्टोर हैं और उनको कैसे हम मतलब कि उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमें इसके बारे में नहीं पता। तो ये क्या है, एक तरह से हम रिमोटली काम कर रहे हैं। रिमोटली मतलब जैसे आप टीवी का रिमोट है, आप दूर बैठकर टीवी को चला सकते हो, उसी तरह आप नेट पर पड़ी हुई साइट्स या नेट पर पड़े हुए जो भी प्रोडक्ट हैं आप उनको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपने घर पर बैठकर। इसीलिए इसे वेब एनेबल्ड या फिर रिमोट सर्विसेज भी कहा जाता है। यह सूचना इंफॉर्मेशन संबंधित सभी कार्यों को करने में ज़्यादा सक्षम है। अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमें घर पर बैठे बैठे आप किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो आप ऑर्डर दे सकते हैं, वो सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो ऐसी जो सुविधाएं हैं ये सभी आईटी से संबंधित है। आईटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे ऑफिस वर्क हो गया, कॉल सेंटर हो गया, पेरोल मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल कोडिंग वगैरह होगी, बिल्डिंग हो गया, बिलिंग वगैरह तैयार करनी, लीगल डेटाबेसेस तैयार करने, वेब सर्विसेज। आप किसी भी कार्य का जिक्र करें, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि कम्युनिकेशन, सर्वर्स, इंटरनेट, नेटवर्क, सपोर्ट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, डेटाबेस, हार्डवेयर, ये सभी आईटी के ही पार्ट हैं। तो इन्हीं में एक बहुत बड़ा नाम आता है बीपीओ का। तो बीपीओ क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। पहले आप एक चीज़ याद रखें कि बीपीओ क्या है। हम किसी प्रकार की एक कंपनी को कहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को। जो कंपनियां हैं वो ख़ास सेवाएं देती हैं, हम उनको बीपीओ बोलते हैं। वो किस तरह की सेवाएं देती हैं? बीपीओ सेवाएं आईटी सर्विसेज से के साथ जुड़ी हुई हैं। मुख्य तौर पर सर्विस प्रोवाइडर किसी अन्य कंपनी के लिए आईटी की सेवाएं प्रदान करते हैं, या किसी भी प्रकार की कंपनियां हो सकती हैं, जैसे फाइनेंशियल होगी, बीमा कंपनियां होगी, वेब प्रमोशन, लीगल सर्विसेज, मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हेल्थ केयर या बैंकिंग। बहुत तरह की ऐसी कंपनियां जिनके लिए कुछ खास कंपनियां हैं जो सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, उनको बीपीओ कहते हैं। तो इसका मैं एक थोड़े साफ लफ्ज़ों में आसान सी लैंग्वेज में आपको बता दूं कि जैसे कुछ कंपनियां हैं वो कॉल सेंटर प्रोवाइड करती हैं। कॉल सेंटर, उनके पास एम्प्लॉइज़ हैं जो कॉलिंग करते हैं। जैसे हम ऑनलाइन या हम अपने मोबाइल कस्टमर केयर के पास फ़ोन करते थे, तो वो क्या था, वो एक्चुअल में हम मान लीजिए आप एयरटेल की सर्विस यूज़ कर रहे हैं और आप एयरटेल के ऑफिस में फ़ोन करेंगे, लेकिन उसमें क्या खास है कि वहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो एक्चुअली एयरटेल के एम्प्लॉय नहीं है, वो किसी और बीपीओ कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो एयरटेल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसी कंपनियां जो आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करती हैं किसी अन्य कंपनियों के लिए, उन्हें हम कहते हैं बीपीओ। तो आगे है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अब ये उससे थोड़ी सी अप है बीपीओ से। बीपीओ से अप कैसे है, बीपीओ से खास कैसे है? आईटी बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट उद्योग भारत में विकास को बढ़ावा दे रहा है। योगदान करने के अलावा देश के जीडीपी, जो इसकी ग्रोथ है, जीडीपी की वृद्धि हुई है। अब भारत में ये कंपनियां थोड़ी सी बाद में आई हैं, एक्चुअली पहले ये फॉरेन वगैरह में ज़्यादा था इनका ट्रेंड, लेकिन बीपीएम जब कंपनी आई हैं, ये हम किसी पर्टिकुलर कंपनी को नहीं कहते, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी कंपनियों के लिए, किन्हीं अन्य कंपनियों के लिए पूरी क्या कहते हैं हम, एक पूरी की पूरी जिम्मेवारी से ये उनका सारा काम करती हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, आपको उसका ज़्यादा मतलब कि नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे चलाना है, तो बीपीएम कंपनियां क्या कहती हैं, उस फील्ड में एक्सपर्ट होती हैं और आपको वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं ताकि आप अपनी कंपनी को आसानी से रन कर सकें। वो जो बीपीएम कंपनी है वो आपकी कंपनी को डिज़ाइन भी करती हैं कि आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए मॉडल्स तैयार करती हैं, उनका एक पूरा प्लान करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, प्लान को चलाती हैं, मॉनिटर करती हैं, उनकी देख रेख करती हैं, ऑप्टिमाइज़ करती हैं और लास्ट में देखती हैं कि आपकी कंपनी के साथ उन्होंने ग्रोथ किस तरह से करवाई, किस तरीके से आपकी कंपनी को तरक्की दिलाई। ठीक है, उन्नत और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था भारत को प्रदान की है। बीपीएम है, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है। बीपीएम से लोगों की आय में वृद्धि हुई है, नए रोजगार के साधन बढ़े हैं और उद्योगों को लाभ पहुँचा है। बीपीओ सर्विस
बीपीएम का ही एक हिस्सा है। उनके मुख्य कारण नीचे हम देखेंगे अगली स्लाइड में। तो जो बीपीओ हमने पढ़ा था, बीपीओ बेसिकली उसी का एक पार्ट है बीपीएम का। बीपीएम का ही एक पार्ट है बीपीओ, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत आए, अगर क्योंकि ये कंसेप्ट नया है बच्चों के लिए, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में लिखना, मैं इसके ऊपर दोबारा से डिटेल में दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें वैसे ये बीपीएम है, यहाँ पर फिर थोड़ी सी मिस्टेक है। चलिए, बीपीएम की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं बीपीएम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहली चीज़ है बीपीएम कंपनियां नीचे दिए गए तथ्यों पर आधार पर वर्गीकृत की जा सकती हैं। इनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे? संचालन का भौगोलिक प्रसार। मान लीजिए कोई कंपनी है, बीपीएम कंपनी है, वो कहाँ पर अपनी सेवाएं देती है। मान लीजिए नॉर्थ जोन में इंडिया के 2-3 स्टेट में वो दे रही है सेवाएं अपनी, ठीक है। जैसे पंजाब में दे रही है, हम चाहें तो हरियाणा में करना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी हरियाणा में भी अपनी सेवाएं दे रही है या नहीं, ठीक है। उनकी सेवाओं का क्षेत्र क्या है, ठीक है। वो सेवाएं किस क्षेत्र में दे रही हैं, वो बैंकिंग में दे रही हैं, सिक्योरिटी में दे रही हैं या मार्केटिंग में दे रही हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार की सेवाएं दे रही हैं। संचालन व राजस्व और आकार वो किस लेवल तक हैं, वो इंटरनेशनल है या मतलब कि छोटी कंपनियां हैं, या फिर उनका खर्चा कितना है, रेवेन्यू कितना है, वो कितना हमको कमा के दे पाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी जो बीपीएम कंपनीज़ हैं उनके अंदर होनी चाहिए। तो इसमें आता क्या है, सबसे पहले तो मल्टीनेशनल एमएनसी हम जानते हैं, इसमें रोजगार के बहुत से अवसर होते हैं एमएनसीज कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। इन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स इंडिया के बाहर होते हैं और ये पूरी दुनिया में लगभग ये अपना जो है वो जाल इनका फैला हुआ है और ये पूरी दुनिया में एम्प्लॉयज़ रखते हैं, पूरी दुनिया को सेवाएं देते हैं, ठीक है। और दूसरा है आईएसपी, ये इंडियन सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। ये कुछ इंडिया की कंपनियां हैं, भारत की कंपनियां हैं, इनके हेडक्वार्टर भारत में है, जबकि ये कंपनियां मुख्य रूप से भारतीय लोगों को ही सेवाएं प्रदान करती हैं। कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो सिर्फ इंडिया के लिए ही काम करती हैं, उनको हम आईएसपी बोलते हैं। और इसमें एक होता है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, ठीक है, जीआईसी बेसिकली ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी बड़ी कंपनी का भाग होती हैं, जो किसी बड़ी कंपनी का छोटा सा भाग होती हैं। तो वो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए काम करती हैं, ये किसी अन्य कंपनी के लिए काम नहीं करती, ठीक है। तो ये कुछ इनकी संरचना थी। आईटी का प्रयोग कहाँ होता है, आईटी एप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। तो आईटी का प्रयोग तो बहुत आसान है, आप अपने चारों ओर देखिए, जहाँ भी कंप्यूटर पड़े हैं, जहाँ भी कंप्यूटर से काम किया जा रहा है या इंटरनेट यूज़ किया जा रहा है, वो सभी आईटी का ही एक फंक्शन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे प्रतिदिन के जीवन में अभिन्न अंग है। हमारे लिए कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसे हम किसी प्रकार की भी जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर के बहुत से उपयोग हैं, जैसे म्यूज़िक सुनना, खेल खेलना, गेम्स वगैरह जो खेलते हैं बच्चे, फिल्म देखना, अपने ऑफिस का कार्य करना, ऑनलाइन चैटिंग करना, वीडियो कॉल, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत सारे, ठीक है। आप बहुत सारे काम जो है करते हैं, लेकिन ये आपके बताए गए हैं पर्सनल, आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से करते हैं। और दूसरा जो प्रोफेशनल है, देखिए आईटी के दो उपयोग हैं, एक तो वो है जो आप अपने घर पे कर रहे हैं और दूसरा वो है जो आप अपने स्पेशल ऑफिस के लिए या अपने बिजनेस के लिए आप कर रहे हैं। तो दूसरा क्या है, तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन आ ही गया, और खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। तो ये सारे जैसे इस इमेज में भी दिखाया गया है, ट्रैवल, फाइनेंस, गवर्नमेंट, पब्लिशिंग, साइंस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, बैंकिंग, बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिनमें आईटी का उपयोग किया जा रहा है। और ये आप खुल के लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से कि आईटी कहाँ पर उपयोग की जा रही है। आईटी के उपयोग क्या है, बहुत सिंपल से शब्दों में बताऊं, आईटी मनोरंजन में,
आईटी मनोरंजन में कैसे आप संगीत सुन सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, फिल्म्स देखते हैं, चैट करते हैं, ये सारे मनोरंजन के साधन हैं। संचार में आईटी, आप आईटी आजकल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, ये भी संचार के साधन है। आप किसी को मैसेज भेजते हैं, वहाँ से कोई रिप्लाई लेते हैं, या अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आप चैट करते हैं या बातें करते हैं, ये संचार का एक साधन है। बहुत बड़ा इसका योगदान है। इस समय लोग फ़ोन पर कम बातें करते हैं, जबकि व्हाट्सएप या फेसबुक पर ज़्यादा बातें करते हैं। तो वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, ये सारे एक कम्युनिकेशन तो हम जानते हैं, आपको ऑलरेडी कम्युनिकेशन जो है सिलेबस में है। और कम्युनिकेशन का मतलब है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। तो इसकी जो क्लास आएगी कम्युनिकेशन की, तो हम ये भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस में आईटी। किसी भी बिजनेस में आईटी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले क्या था, हम पूरा रिकॉर्ड अपने कागज़ पर लिखते थे, बड़े बड़े रजिस्टरों में लिखते थे। लेकिन आजकल क्या है, हम अपने अकाउंट को, हम अपने जो है बिजनेस के जितने भी मतलब रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे हम कंप्यूटर में रख सकते हैं और बड़ी आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं, कस्टमर का डेटा रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन या ऑफलाइन हम आईटी के ज़रिए ही करते हैं। और उसके बाद आईटी का घर पर क्या उपयोग है, आपके घर में क्या उपयोग है। आईटी का उपयोग घर पर पर्सनल कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है। आप अपने पास पर्सनल लैपटॉप है आपके पास या कंप्यूटर है, आप उसके द्वारा अपने घर का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई और कार्य भी कर सकते हैं। और इसके अलावा रोज़ाना जीवन में आईटी बिल्कुल है, हमें पता लगे या ना पता लगे, लेकिन आईटी का हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा उपयोग है। जब आप टीवी देख रहे हैं, जब आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, ये सभी जो है वो आईटी के ही पार्ट है। कहीं ना कहीं इन सब डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आईटी का उपयोग किया जाता है। वो हमें पता नहीं लगता क्योंकि वो पूरे रूप से कंप्यूटर नहीं है, वो कंप्यूटर का एक हिस्सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरी में आईटी। पहले क्या था कि जो लाइब्रेरी, हमें पता है कि किताबों का एक बहुत बड़ा संग्रह होता है और उसमें बहुत तरह की, बहुत अलग अलग फील्ड की जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वो होती हैं। उन्हें एक कागज़ पर उतार कर रखना, सबका नाम, सबकी एड्रेसिंग, सबके राइटर, ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। तो इसके लिए हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो है लाइब्रेरी के लिए वो यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। किताबों को ख़ास किस्म के कोड दिए जाते हैं जिसके द्वारा इन्हें नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण कैसे, हमें कंप्यूटर बताता है कि ये बुक अवेलेबल है इस समय लाइब्रेरी में या नहीं है, या फिर ये बुक अगर है तो ये कहाँ पर पड़ी है और इसका राइटर कौन है, इसमें कितने पेज हैं, इसको किसने बनाया है, समथिंग A to Z जो जानकारी है कंप्यूटर वो हमें 1 सेकंड में दे देता है। ठीक है, तो लाइब्रेरीज में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। विज्ञान के क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग में आईटी का काफ़ी उपयोग है। जैसे हम कैड वगैरह देखते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होते हैं। जो हमारे घरों के नक्शे हैं, जो हमारे घरों के नक्शे हैं, बिल्डिंगों के, रोड के, पुलों के, ये सभी कंप्यूटर पर तैयार किए जाते हैं। आज की डेट में जो आर्किटेक्चर हैं वो कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वो क्या है कि एक नक्शे को तैयार करते हैं। तो कंप्यूटर का विज्ञान और इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा रोल है। बैंकिंग में आईटी क्या है, आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो आपको तकरीबन सभी बैंकों में आपको कंप्यूटर दिखाई देंगे। एटीएम मशीन्स हैं, एटीएम मशीन भी आईटी का एक हिस्सा है, जिसे हम कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। आजकल डिपॉजिट के लिए भी मशीनें लगी हुई हैं, वो भी आईटी का हिस्सा है। बैंक में अगर आप जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके खाते में पैसे हैं, नहीं है, कितने हैं। तो ये सारा चीज़ें वो 1 सेकंड में देख के बता देते हैं कि आपके खाते में इतने पैसे हैं या नहीं है। ठीक है, तो वो सारे का सारा जो सिस्टम है वो पूरे का पूरा आईटी से ही जुड़ा हुआ है। जैसे एटीएम, आरटीजीएस, नेफ्ट, एनईएफटी जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ऑनलाइन बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, ये सभी जो हैं आईटी का उपयोग कर रहे हैं। आईटी इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो पूरा रिकॉर्ड जो है अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट्स का पूरा रिकॉर्ड या पॉलिसी का पूरा रिकॉर्ड जो है वो इंटरनेट पर सुरक्षित रखती हैं ताकि उसको कभी भी इस्तेमाल किया जा सके।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग में ITI है। मार्केटिंग में कैसे, आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे जब आप ऑनलाइन होते हैं, कोई गेम खेल रहे हैं या कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आती हैं, अलग अलग कंपनियों की एड्स आती हैं। ठीक है, वो ऐड क्या है, मार्केटिंग है। वो अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो ऐड जो है वो IT द्वारा की जा रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टेक्निक है वो यूज़ करके आपको ऐड दी जा रही है ताकि आप उसको देखें और उसको खरीदें। ठीक है, तो मार्केटिंग में IT का बहुत बड़ा जो है वो रोल है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ केयर में IT है। हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रखने में, हॉस्पिटल में जो मशीनें हैं उन्हें ऑपरेट करने में, मरीजों का जो पूरा रिकॉर्ड है वो रखने में IT का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। इसके बाद सरकार, सार्वजनिक सेवाएं जैसे आप CSC सेंटर देखें या आप सुविधा सेंटर देखें, ये सभी, या आप पंचायत घर में जाएं या आप कोर्ट में जाएं, तो आपको हर जगह पर कंप्यूटर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा डेटा जो है वो कंप्यूटरों में या इंटरनेट पर फीड होता है। जैसे डिजिटल इंडिया जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए बना था, और पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इलेक्शन कमीशन, कर्मचारी भर्ती इत्यादि ऑनलाइन। अगर आप इस समय कोई नौकरी के लिए अप्लाई भी करते हैं, वो भी आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है। ठीक है, हमें पता है कि ऑनलाइन हम अप्लाई करते हैं तभी हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो जाहिर है हमें IT आनी चाहिए, हमें कंप्यूटर आना चाहिए ताकि हम अपने फॉर्म जो हैं वो खुद भर सकें। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि IT आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कितनी का इम्पॉर्टेंट है और आपको ये क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, शिक्षा में IT, शिक्षा के क्षेत्र में IT का क्या उपयोग है। ICT, हमारी जो क्लासरूम है वो ICT है। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर बच्चों को कुछ खास वीडियोस या ऑनलाइन क्लासेस दिखाई जाती हैं जिससे वो बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। एनीवेयर एनी टाइम, एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम है, मतलब आप कहीं पर भी हैं। आप इस समय जैसे आप स्कूल नहीं जा रहे तो आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। टीचिंग एड्स वगैरह, जैसे मैं आपको अभी ये पिक्चोरिकल पूरा ग्राफिकल मैं दिखा रहा हूँ और इसमें आपको सीखने में भी मज़ा आ रहा है और मुझे सिखाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से पढ़ाया जाए, वो सारा सिस्टम ऑनलाइन है। और उसके बाद चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में या हेल्थ केयर में IT का क्या उपयोग है। आप कितनी भी मशीनें देखिए, जैसे CAT है, MRI है, CT स्कैन है, ECG है या EEG है, या ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन है, ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन है, ये सभी की सभी जो है ये एक तरह से कंप्यूटर ही हैं, एक तरह से एडवांस्ड कंप्यूटर हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों का पता लगाने और बड़े बड़े जो हमारे हेल्थ के अंदर जो फॉल्ट पड़ते हैं उनका पता लगाने और उनका उपचार करने में इनका उपयोग किया जाता है। तो शिक्षा में और चिकित्सा में IT का बहुत बड़ा जो है वो योगदान है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास काफ़ी समझ आई होगी। तो कुछ क्वेश्चन हैं, जो छोटे क्वेश्चन हैं, आप इनको खुद करके देखें, इनको अपनी नोटबुक पर लिखें ताकि आपको पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है आज का हमारा जो लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ आपने बड़े ही ध्यान से और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ हमारी क्लास को देखा होगा, और इसी तरह हमारी क्लासों को जो आगे नेक्स्ट हमारी क्लासेस आएंगी उसको भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपको ये IT जो है इसमें इंटरेस्ट भी पैदा हो और आप इसको सीखें भी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, और मेरी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप इसी तरह अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।